हेलो एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं न्यू इंजॉइंग मैथमेटिक्स क्लास 5 चैप्टर 12। द नेम ऑफ द चैप्टर इज टाइम एंड टेम्परेचर। तो आज हम बात करेंगे सबसे पहले टाइम की। टाइम के लिए यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ, दिस इज ए वॉल क्लॉक। यहाँ पर 3 नीडल्स हैं इसमें और नंबर है आपके स्टार्ट होके 1 to 12। ठीक है, तो हमारे जो घर में वॉल क्लॉक होती है उसमें नंबर 12 तक होते हैं, 1 से स्टार्ट होके। ठीक है, तो जो मिड में जो सबसे अपर साइड पे होता है वो 12 होता है, उसके जस्ट नीचे 6। ठीक है, राइट हैंड साइड 3 एंड लेफ्ट हैंड साइड 9। यहाँ पर 3 नीडल्स हैं। स्मॉलेस्ट नीडल इन पिंक, दैट इज स्मॉलेस्ट नीडल जो है वो पिंक में है, वो किसकी है? आर की है। ठीक है, तो पिंक वाली किसकी है? यहाँ पर मैं कर देती हूँ, दिस इज आर। ठीक है, यहाँ से देखना है आपको, इसमें नहीं जाना है। ये मैंने स्मॉलेस्ट बनाई है, ठीक है, कलर्स में। तो वो जो स्मॉलेस्ट है वो पिंक कलर की यहाँ इस वॉल क्लॉक में है, वो है आर की। जो लॉन्गेस्ट है ग्रीन कलर की, वो किसकी है? आपकी सेकंड की। और जो रेड इन कलर है वो है आपके मिनट की। ठीक है, अब देखिए होता क्या है कि जो डिजिट्स होते हैं, जैसे 12, 1, 1 और 2 के बीच में सब में 4 स्लॉट होते हैं। ग्रीन कलर से आपको स्लॉट दिख रहे होंगे, 1 2 3 4। ठीक है, तो जैसे यहाँ 9 o'clock हुआ है, अगर हम बोलेंगे कि 9 बजकर, ठीक है, 1 मिनट हो गया है, तो फिर आपकी नीडल्स कहाँ जाएंगी? ठीक है, 9 o'clock होके 1 सेकेंड एक्स्ट्रा हो गया है, वो कैसे देखेंगे? नाउ लुक एट हियर, यहाँ पर देखेंगे 9 o'clock है। ठीक है, अब 9 o'clock, अब देखिए जो मिनट वाली जो आपकी नीडल है, ठीक है, देख रहे हैं, ये लॉन्गेस्ट है, वो सेकंड की है। जो स्मॉलेस्ट है वो आर की है। और जो मिनट वाली है, तो देखिए ये ग्रीन वाले 1 स्लॉट पे है। ठीक है, ये ग्रीन स्लॉट के 1 स्लॉट पे, इसका मतलब क्या है? और जो सेकंड वाली है वो 12 पे है, सेकंड वाली 12 पर है। और जो मिनट वाली है वो जो 4 स्लॉट्स हैं आपके ग्रीन कलर, उसमें पहले वाले स्लॉट पे है। इसका मतलब 9 o'clock होकर 1 मिनट। ठीक है, 9, ठीक है, मिनट कितना? 0, 1 मिनट। ठीक है, ये मिनट लिखते हैं, फिर सेकंड लिखते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया आपको? ठीक है, 9 बजकर कितना हुआ? 9 बजकर 1 मिनट हुआ है। अब यहाँ पर देखेंगे, लुक एट हियर। अब देखिए जो स्मॉलेस्ट नीडल है वो तो 9 पे है। ठीक है, जो मिनट वाली है वो 12 पर है, लेकिन जो आपकी किस पे है? जो सेकंड वाली है वो आपके स्लॉट पर है। यहाँ पर कितना हो गया है? 9 o'clock होकर 1 सेकेंड, 9 बजकर 1 सेकेंड हुआ है, 1 सेकेंड हुआ है। और यहाँ पर देखिए जो मिनट वाली है, ठीक है, तो यहाँ पर 1 मिनट हुआ है। अब वन मोर थिंग, क्या होता है कि जो डिजिट्स होते हैं, जैसे 12 और 1 के बीच में कितने मिनट का गैप होगा? ठीक है, तो होता है 5 मिनट का। 5 मिनट का होता है 1 मिनट। ये पहला स्लॉट 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4 प्लस, फिर यहाँ पर आ जाएंगे, जब 1 पे आएंगे तो 5 मिनट का। फिर 1 से 2 में जाएंगे, काउंट करेंगे 1 2 3 4 5, 2 पे आ जाएंगे तो 5 मिनट का। कहने का मतलब है कि 2 नंबर जो दिखे हैं, लिखे हुए हैं वॉल में, उसमें 5 मिनट्स का गैप होता है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि आपको जो क्लॉक है उसको कैसे आप समझेंगे, कैसे आप टाइम को जानेंगे। नाउ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज क्या है? 1 hour इक्वल टू 60 मिनट। 1 hour में कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट। एंड 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड। 1 hour में 60 मिनट होते हैं, 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं। अगर हम बात करें कि 1 hour में कितने सेकेंड होंगे, हाउ मेनी सेकेंड्स इन 1 hour, तो सबसे पहले आप लिखेंगे 1 hour इक्वल टू 60 मिनट। ठीक है, एंड यू नो वेरी वेल कि ईच मिनट हैव 60 सेकेंड। ठीक है, 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं, तो 60 मिनट में कितने सेकेंड होंगे? विल मल्टीप्लाई अगेन 60, एंड व्हेन वी मल्टीप्लाइड सो आंसर इज 36 सेकेंड, 3600 सेकेंड इन अ आवर। क्लियर हो गया आपको यहाँ पर? नाउ वी विल सॉल्व एक्सरसाइज। ठीक है, वी विल सॉल्व एक्सरसाइज लुकिंग बैक। ठीक है, लुकिंग बैक एक्सरसाइज अब हम इसको सॉल्व करेंगे। मीन्स जो हमने क्लास 4th में पढ़ा था उसके बारे में वी विल सी।
क्वेश्चन नंबर 1, राइट हाउ मैनी मिनट पास्ट द आवर। ठीक है, यहाँ पर हाउ मैनी मिनट पास्ट द आवर आपको बताया था मैंने कि ये देखिए 4 और 5 के कहाँ है, ये नीडल 4 और 5 के मिड में है। अब आपको पता है, यू नो वेरी वेल कि जब हम 12 से 1 पर आते हैं, वेट देखिए, जब हम 12 से 1 पर आते हैं 5 मिनट, ठीक है, 1 से 2 10 मिनट, 2 to 3 15 मिनट, 3 to 4 20 मिनट एंड 4 to 5 पे जाएंगे तो हमारे होंगे 25 मिनट। बट स्टॉप इन दिस बुक क्या है, दे आर इन मिड ऑफ 4 and 5, तो 4 तक आके हमारे 20 मिनट हो जाएंगे। नाउ वी विल काउंट 21 22 23, सो 23 मिनट पास्ट। क्लियर हो गया आपको। नाउ लुक एट हेयर, दिस इज इन बिटवीन 10 and 11, तो 10 × 5 करेंगे, 5 मिनट का गैप होता है, तो 10 × 5 हो जाएगा आपका 50। इज इट क्लियर? ठीक है, 50, फिर 51 51 52, तो यहाँ क्या लिखेंगे आप, 52 मिनट्स। नाउ ठीक है, अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2, फिल इन द ब्लैंक्स। 3:30 PM इज रिटन एज, देखिए 24 आवर जो क्लॉक होती है, 24 आवर की जो क्लॉक होती है वो मेनली कहाँ होती है, आपके रेलवे स्टेशन वगैरह में होती है। वहाँ पर जब भी आप देखेंगे तो टाइमिंग जो है AM and PM में नहीं होती है, दे रोट लाइक 12:30, ठीक है, 15:30। तो मैं आपको दिखा देती हूँ यहाँ पर, वहाँ पर जैसे यहाँ पर वेट, सो जैसे अगर ये 24 आवर की क्लॉक है तो यहाँ 1 ना होके यहाँ क्या होगा, 1 ना होके वहाँ होगा 13, ठीक है, यहाँ होगा 14, हेयर 15, हेयर 16, ठीक है, हेयर 17, हेयर 18, हेयर 19, हेयर 20, हेयर 21, हेयर 22, हेयर 23 एंड अगेन 24। ठीक है, तो अगर आपका 3:30 PM है, ठीक है, क्वेश्चन में क्या है आपके 3:30 PM, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 वाला कहाँ पर आ रहा है 15 पे, तो हो जाएगा 15:30। क्लियर हुआ आपको? दैट्स वेरी गुड। आपको समझ आ गया होगा कहाँ पर हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका 15:30। क्लियर। 2 hours बिफोर मिडनाइट इज 10, देखिए बिफोर मिडनाइट मतलब 12 o'clock नहीं हुआ है, मिड में क्या होता है, मिडनाइट क्या मतलब होता है 12 PM, तो 2 hours बिफोर मिडनाइट इज 10 PM। ठीक है, PM कहाँ से स्टार्ट होता है, जब आपके दोपहर में आफ्टरनून होता है, आफ्टर 12 PM के बाद से सारी इवनिंग जो है आपकी PM में ही होती है, लेकिन मिडनाइट में आपका 12 AM हो जाता है। ठीक है, तो 12 PM से पहले 2 hours 10 PM होगा। 2 hours बिफोर 12 नून इज, 2 hours बिफोर 12 नून मतलब नून से पहले, ठीक है, 12 बजे के पहले कितना टाइम होगा, 2 घंटे पहले कितना होगा, 2 hours पहले होगा 10 AM, तो 2 hours बिफोर 12 नून इज क्या हो जाएगा 10 AM। ठीक है, डी देयर आर नंबर ऑफ डेज फ्रॉम दिसंबर 12 टू जनवरी, डू नॉट इंक्लूड जनवरी 11। जनवरी 11 को आपको काउंट नहीं करना है, लेकिन देयर आर 30 नंबर ऑफ डेज फ्रॉम दिसंबर 12 टू जनवरी। कहाँ तक हम काउंट करेंगे जनवरी को, 10 तक, 11 को नहीं काउंट करना है। ठीक है, तो दिसंबर 12 to 30 कितने डेज हो जाएंगे, 12 to 30 हो जाएंगे आपके 18 डेज। ठीक है, 18 डेज हो जाएंगे, और फिर क्या हो जाएगा, दिसंबर कितने का होता है 31 डेज का दिसंबर होता है, तो आपके हो जाएंगे 19 डेज। ठीक है, 19 डेज हो जाएंगे, और यहाँ रहेगा 10th जनवरी। क्लियर हो गया आपको? तो 10th जनवरी को कैसे करेंगे आप काउंट, हाउ मेनी डेज देयर विल बी,
हाँ, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जो डी है आपका दे रहा 30 नंबर ऑफ डेज कैसे हुए, क्योंकि आपने दिसंबर 12 को क्या करा है, इंक्लूड किया है। ठीक है, जनवरी 11 को नहीं इंक्लूड किया है, 12 ऑफ दिसंबर को आपने इंक्लूड किया है। तो 12 दिसंबर टू 31 दिसंबर तक जाएंगे तो आपके होंगे 20 डेज। ठीक है, दिसंबर कंप्लीट हो जाएगा यहाँ पर, और 1 से लेके 10th ऑफ जनवरी आपके 10 डेज होंगे, तो 20 + 10 30 नंबर ऑफ डेज हो जाएंगे। सेम हेयर क्वेश्चन नंबर ई, देयर आर नंबर ऑफ डेज फ्रॉम मार्च 23 टू मे 18। आपको हमेशा देखना है कि क्या लिखा है, इंक्लूड बोथ डेज, मीन्स आपको 23 एंड 18 इन दोनों डेज को, मतलब ये 2 डेज तो हैं ही आपके पास में, यू हैव टू इंक्लूड बोथ डेज, और प्लस आप जब निकालेंगे तो आपके होंगे 57 नंबर ऑफ डेज। दिस वेरी इजी। क्वेश्चन नंबर एफ पर आ जाएंगे। अ प्ले दैट स्टार्टेड एट 5:45 PM, ठीक है, was 2 hours 30 minutes long. When did it get over? कैसे, 5:45 PM है तो पहले आवर्स को ऐड कर देंगे। ठीक है, एज वी नो 60 मिनट्स इक्वल टू 1 आवर होता है, तो पहले हम 45 और 30 मिनट को ऐड करेंगे तो हो जाएंगे 75 मिनट। इजिट के लिए 75 मिनट होंगे। 75 मिनट में आपका निकल के आएगा 1 hour 15 मिनट। ठीक है, तो वो 1 hour + 2 hour 3 hour + 5 8 hour, तो आपका आंसर हो जाएगा 8:15 PM। AM नहीं होगा, इवनिंग टाइम है, तो आपका 8:15 PM होगा जी। अनदर प्ले दैट स्टार्टेड एट 6:30 PM, एक कोई दूसरा प्ले भी है दैट स्टार्टेड एट 6:30 PM, गॉट ओवर एट 8:55 PM। वो कब ओवर हो जाता है, 8:55 PM पर ओवर हो जाता है। हाउ लॉन्ग वॉज द प्ले, मतलब प्ले कितने टाइम तक इंक्लूसिव था, कितना टाइम लगा उस प्ले में। तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा आपको, फिनिशिंग टाइम माइनस स्टार्टिंग टाइम। 8:55 से आपको 6:30 को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। कैसे करेंगे, 55 - 30 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना रहेगा, 5 और यहाँ 25। ठीक है, 25 मिनट हो जाएंगे, एंड 8 - 6 2, तो आपका हो जाएगा 2 hours 25 minutes। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 3, ऑन द टाइम लाइन गिवन बिलो शो हाउ यू नॉर्मली स्पेंड ए स्कूल डे। ठीक है, कैसे स्कूल डे को आपको स्पेंड करते हैं। तो मिडनाइट है, मिडनाइट में यहाँ 12 AM स्टार्ट हो जाता है, मिडनाइट के बाद सब AM में होता है, तो AM देखेंगे हम 7 AM पे वी गो स्कूल। ठीक है, एंड वी रिटर्न बैक एंड 2:30 PM। 12 नून के बाद आपका टाइमिंग PM हो जाता है 2:30 PM। क्लियर हुआ आपको। ठीक है, मैंने आपको ये क्वेश्चन बताए हैं वर्बली। अगर आपको नहीं समझ में आते हैं तो यू कैन सी माय नेक्स्ट वीडियोज, क्योंकि उनमें हम कंसेप्टली चलेंगे कि कौन सी एक्सरसाइज में क्या कॉन्सेप्ट है। सो इफ़ यू वांट टू सी फर्दर यू कैन सी माय लास्ट वीडियोज, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगता है, यू गेट स्टडी मटेरियल फ्रॉम माय यूट्यूब चैनल, तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, शेयर माय चैनल विद योर फ्रेंड्स एंड योर स्कूल एज वेल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए प्लीज़ टेक केयर, बाय बाय।